श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूं जो शायद आपने पहले कभी इतने विस्तार से नहीं सुनी होगी। एक ऐसी एकादशी की कथा जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे सच्चे मन से सुनने मात्र से इंसान के जन्मों के पाप धुल जाते हैं, रुके हुए काम अचानक बनने लगते हैं और घर में जो अभाव सालों से चला आ रहा होता है वो एक ही रात में पलटने लगता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे परमा एकादशी की। वो एकादशी जो अधिक मास यानी मलमास में आती है और जिसका महत्व साधारण एकादशियों से कई गुना अधिक माना गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि परमा एकादशी कब और क्यों मनाई जाती है, इसकी असली पौराणिक कथा क्या है जो बहुत कम लोग जानते हैं, इस व्रत को करने का सही तरीका क्या है, कौन सी गलतियां इस व्रत का फल नष्ट कर देती है, कौन से उपाय इस दिन करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा तुरंत बरसती है, और वो कौन सी सावधानियां हैं जो इस एकादशी पर हर हाल में बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि किसी भी धार्मिक कथा, जानकारी, पूजा आदि को बीच में छोड़ना हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगी कि जो भी इस वीडियो को आज दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन के सभी रुके हुए काम पूरे हो जाए, उसके घर में सुख, समृद्धि और धन की कभी कमी ना आए, उसके सभी कष्ट माता लक्ष्मी दूर करे और उसके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, मेरा नाम है जमुना और आप देख रहे हैं टुडे पल्स चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत पवित्र और फलदायी माना गया है। हर महीने 2 एकादशियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। लेकिन जब अधिक मास आता है, यानी वो पवित्र महीना जो हर 3 साल में एक बार आता है और जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, तब उस महीने में जो एकादशियां पड़ती है उनका महत्व कई गुना बढ़ जाता है, और उन्हीं में से एक है परमा एकादशी। परमा एकादशी अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस एकादशी का नाम ही परमा इसीलिए पड़ा क्योंकि ये सभी एकादशियों में परम यानी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। शास्त्रों में लिखा है कि इस एकादशी का व्रत करने से जो पुण्य मिलता है वो सैकड़ों यज्ञों के बराबर होता है। जो इंसान इस एकादशी को सच्चे मन से व्रत रखता है, कथा सुनता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके 7 जन्मों के पाप एक ही दिन में नष्ट हो जाते हैं। ये बात मैं खुद नहीं कह रही, ये हमारे पुराणों में हमारे ऋषि मुनियों ने कही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एकादशी की कथा क्या है। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो कथा सुनाने जा रही हूं जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है और जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को सुनाया था। ये कथा इतनी गहरी है, इतनी भावनात्मक है कि इसे सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन में भक्ति का ऐसा ज्वार उठता है जो घंटों शांत नहीं होता। बहुत पुरानी बात है। एक नगर था जिसका नाम था महिष्मति। उस नगर में एक सेठ रहता था जिसका नाम था सुमेधा। सुमेधा बहुत धनी था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके घर में सुख था, संपन्नता थी और परिवार में प्रेम था। लेकिन दोस्तों, जब भाग्य पलटता है तो वो किसी को नहीं पूछता। धीरे धीरे सुमेधा के व्यापार में घाटा होने लगा, पहले थोड़ा थोड़ा, फिर बहुत ज्यादा। एक के बाद एक काम बिगड़ते गए। जिन लोगों ने उससे उधार लिया था वो पैसे वापस नहीं दे रहे थे। जो नए काम शुरू करता वो भी डूब जाता। ऐसे में घर में कलह होने लगी। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया और जो लोग कल तक सेठ जी करते थे वो आज पहचानने से मना करने लगे। ये दुनिया का दस्तूर है दोस्तों। जब तक पैसा है सब साथ है, जब पैसा गया
तो सब गए। सुमेधा की पत्नी का नाम था पद्मावती। पद्मावती बहुत ही सुशील, धर्मपरायण और समझदार स्त्री थी। जब घर में तंगी आई तो उसने कभी पति को कोसा नहीं, कभी शिकायत नहीं की, बल्कि उसने अपने गहने बेचे, घर का खर्च कम किया और पति का हौसला बनाए रखा। लेकिन दोस्तों, इंसान तब तक ही हिम्मत रख सकता है जब तक कोई उम्मीद की किरण दिखती हो। जब चारों तरफ से अंधेरा हो, जब घर में बच्चे भूखे हो, जब दरवाजे पर कर्जदार खड़े हो, तो टूटना स्वाभाविक है। और एक दिन सुमेधा टूट गया। वो रात के करीब 2:20 पर अपने घर की छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि अब आगे क्या। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, फिर ये दशा क्यों? पद्मावती को नींद नहीं आ रही थी। वह भी परेशान थी। वह छत पर आई और पति को इस हाल में देखकर उसका दिल भर आया। उसने पति के कंधे पर हाथ रखा और बोली, स्वामी, रोना बंद करो। ईश्वर की लीला अपरंपार है। जो आज है वो कल नहीं था, और जो कल होगा वो आज नहीं है। मैंने सुना है कि इस बार अधिक मास आ रहा है और उस पर परमा एकादशी का व्रत आता है। कहते हैं इस व्रत के प्रभाव से भाग्य बदल जाता है, दरिद्रता दूर होती है और भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। क्या हम ये व्रत नहीं कर सकते? सुमेधा ने पत्नी की बात सुनी। उसके मन में एक हल्की सी आशा जागी। उसने कहा, पद्मावती, पद तो बस भगवान का ही सहारा है। तू जैसा कहे वैसा करेंगे। अगले दिन पद्मावती एक वृद्ध संत के पास गई जो उनके नगर के बाहर एक आश्रम में रहते थे। उनका नाम था महर्षि कडिन्य। पद्मावती ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। महर्षि ने आंखें बंद करके कुछ देर ध्यान किया और फिर बोले, पुत्री, तुम्हारे पति के भाग्य में एक पुराने जन्म का कर्ज है जो इस जन्म में चुकाना बाकी है। लेकिन भगवान की कृपा से हर कर्म का उपाय होता है। इस अधिक मास में परमा एकादशी आने वाली है। यदि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करो और इस एकादशी की कथा सुनो, तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। पद्मावती ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, इस व्रत की विधि क्या है? हम इसे सही तरीके से कैसे करें? महर्षि कडिन्य मुस्कुराए और बोले, सुनो पुत्री, ध्यान से सुनो। परमा एकादशी के व्रत की शुरुआत दशमी की रात से होती है। दशमी की रात यानी एकादशी से एक दिन पहले की रात को हल्का सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सब से पूरी तरह परहेज करना है। दशमी की रात ब्रह्मचर्य का पालन करना है और मन को शांत रखना है। दोस्तों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। अगर आप इस वीडियो को सच्चे मन से देख रहे हैं और आपके घर में भी कोई परेशानी है, कोई काम रुका हुआ है, तो अभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और टुडे पल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सच्चे मन से माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूं कि आपके घर में सुख समृद्धि आए और आपके सभी कष्ट दूर हो। यह मेरी भावना है, यह मेरी प्रार्थना है। तो महर्षि आगे बोले, एकादशी की सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। सुबह के 5:10 से पहले स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिला लो तो और भी पवित्र हो जाता है। स्नान के बाद साफ पीले या सफेद वस्त्र पहनो। फिर पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र करो। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाओ। तुलसी का पत्ता, पीले फूल, केला, पंचामृत, ये सब भगवान को अर्पित करो और फिर पूरे दिन निर्जल या फलाहार व्रत रखो। पद्मावती ने पूछा, गुरुदेव, और पूजा में क्या पढ़ें?
क्या करें? महर्षि बोले, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करो। पे नमो भगवते वासुदेवाया मंत्र का जाप करो। और सबसे जरूरी परमा एकादशी की कथा जरूर सुनो या सुनाओ। कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि आज मैं यह कथा आपको इतने विस्तार से सुना रही हूं, क्योंकि कथा सुनना खुद में एक बहुत बड़ा पुण्य है। और जो इस कथा को अंत तक सुनता है, उसे व्रत का आधा फल तो वैसे ही मिल जाता है। तो आगे की कथा सुनिए। पद्मावती और सुमेधा दोनों ने महर्षि की बताई विधि से परमा एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया। जब अधिक मास आया और परमा एकादशी का दिन आया, तो सुमेधा के घर में सुबह के 5:10 से ही पूजा की तैयारी शुरू हो गई। पद्मावती ने आंगन को गोबर से लीपा, रंगोली बनाई और भगवान विष्णु की मूर्ति को साफ करके नए वस्त्र पहनाए। सुमेधा ने भी स्नान करके पीले कपड़े पहने और पूजा में बैठ गया। जैसे ही पूजा शुरू हुई, घर में एक अजीब सी शांति छा गई। बच्चे चुप हो गए। घर में एक दिव्य सुगंध फैल गई, मानो कहीं से फूलों की खुशबू आ रही हो। सुमेधा ने महसूस किया कि उसका मन आज बहुत हल्का है। जो बोझ महीनों से उसके सीने पर था, वो आज हल्का लग रहा था। पूजा के बाद दोनों ने कथा सुनी। कथा सुनते सुनते पद्मावती की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, बस मेरे पति के चेहरे पर मुस्कान वापस आ जाए, मेरे बच्चे भूखे ना सोएं, बस इतना कर दो। यह प्रार्थना इतनी सच्ची थी, इतनी निस्वार्थ थी कि भगवान के दरबार तक पहुंच गई। शाम को जब एकादशी का व्रत पूरा हुआ और द्वादशी की सुबह पारण का समय आया, तो अचानक सुमेधा के घर पर एक पुराना परिचित आया। उसका नाम था धनपति। धनपति कई साल पहले सुमेधा का व्यापार में एक साझेदार रहा था और बाद में किसी कारण से दोनों में दूरी आ गई थी। धनपति ने आते ही सुमेधा से हाथ मिलाया और बोला, सुमेधा भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे बहुत पहले जो पैसे लिए थे, वो कभी वापस नहीं किए। आज मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस करने आया हूं और साथ ही एक नया प्रस्ताव भी लेकर आया हूं। मुझे एक बड़े काम में एक ईमानदार साझेदार चाहिए और मेरे मन में बस तुम्हारा ही नाम आया। दोस्तों, सुमेधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी क्षण समझ लिया कि ये भगवान का चमत्कार है। परमा एकादशी की कृपा से उसका भाग्य पलट गया था। जो व्यक्ति कल रात तक टूटा हुआ था, आज उसके जीवन में एक नई सुबह आ गई थी। और दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। हमारे शास्त्रों में ऐसी अनेकों कथाएं हैं जो ये बताती हैं कि जब इंसान सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। परमा एकादशी का ये व्रत इसी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। अब मैं आपको बताती हूं कि इस व्रत में कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग व्रत तो रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे व्रत का फल नहीं मिलता। पहली और सबसे बड़ी गलती है झूठ बोलना। एकादशी के दिन झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप माना गया है। इस दिन अगर कोई बात बुरी लगे तो भी सच बोले, लेकिन मीठे और शांत स्वर में। दूसरी गलती है किसी की निंदा करना या गाली देना। एकादशी के दिन अगर मुंह से किसी के लिए बुरे शब्द निकले तो व्रत का फल नष्ट हो जाता है। तीसरी गलती है क्रोध करना। इस दिन अपने मन को शांत रखें। अगर कोई तंग भी करे तो भी गुस्सा ना करे। चौथी गलती है चावल खाना। एकादशी के दिन चावल खाना सख्त माना है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी को चावल खाने से इंसान अगले जन्म में कीड़ा बनता है, इसलिए इस दिन चावल बिल्कुल ना खाएं। पांचवी गलती है तामसिक भोजन करना। प्याज, लहसुन, मांस, अंडा ये सब इस दिन वर्जित है। छठी गलती है व्रत अधूरा छोड़ना। अगर आपने व्रत का संकल्प लिया है तो उसे पूरा जरूर करें।
बीच में व्रत तोड़ना भी दोष माना जाता है। दोस्तों, अगर आप इस कथा को सुनकर सच में कुछ महसूस कर रहे हैं, अगर आपके मन में भी भक्ति का भाव जाग रहा है, तो एक काम कीजिए, अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कोई साधारण बात नहीं है। जब आप किसी धार्मिक कथा को सुनते हुए सच्चे मन से कोई शुभ काम करते हैं, तो उसका फल भी मिलता है। और मैं माता लक्ष्मी से दिल से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करेगा, उसके घर में कभी धन की कमी ना हो। अब आइए बात करते हैं परमा एकादशी के उन विशेष उपायों की, जो इस दिन करने से जीवन बदल सकता है। दोस्तों, ये उपाय बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। पहला उपाय, इस दिन सुबह सूर्योदय के समय तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी की 7 परिक्रमा करें। तुलसी को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। परमा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने से माता लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती है। दूसरा उपाय, इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। अगर घर में सामर्थ्य कम हो तो भी थोड़ा सा ही सही किसी की सहायता जरूर करें। परमा एकादशी के दिन किया गया दान सामान्य दिनों से 1000 गुना अधिक फलदायी होता है। तीसरा उपाय, इस दिन रात के समय तुलसी के पास एक घी का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी का यह मंत्र जपे। च श्री हंग श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री हंग श्री च महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को कम से कम 108 बार जपे। कहते हैं कि परमा एकादशी की रात को यह मंत्र जपने से घर में दरिद्रता का नाश होता है और धन का प्रवाह बढ़ता है। चौथा उपाय, इस दिन एक पीले कपड़े में थोड़े हल्दी की गांठें, कुछ पीले फूल और एक सुपारी बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और पूजा के बाद इसे अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दे। यह उपाय घर में लक्ष्मी को स्थायी रूप से बनाए रखता है। पांचवा उपाय, इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और उन्हें पीले फूलों की माला चढ़ाएं। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही भगवान की तस्वीर के सामने यह माला रखें और मन ही मन भगवान से अपनी सबसे बड़ी परेशानी बताएं। भगवान सुनते हैं दोस्तों, वो जरूर सुनते हैं। अब मैं बात करती हूं उन सावधानियों की जो परमा एकादशी के दिन हर किसी को बरतनी चाहिए। यह सावधानियां इसलिए जरूरी है क्योंकि इस दिन का वातावरण बहुत संवेदनशील होता है और थोड़ी सी भी लापरवाही व्रत के फल को प्रभावित कर सकती है। पहली सावधानी, इस दिन बाल और नाखून मत काटे। एकादशी के दिन बाल या नाखून काटना अशुभ माना जाता है। दूसरी सावधानी, इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, किसी को गाली ना दे और घर में कलह का माहौल ना बनने दे। एकादशी के दिन घर में शांति और पवित्रता होनी चाहिए। तीसरी सावधानी, इस दिन दोपहर के 1:45 से पहले पारण नहीं करना चाहिए, यानी व्रत का खाना खाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि द्वादशी तिथि शुरू हो गई है। चौथी सावधानी, इस दिन नकारात्मक विचारों से बचे। अगर मन में कोई बुरा विचार आए तो तुरंत नमो भगवते वासुदेवाय का जाप शुरू कर दे। पांचवी सावधानी, इस दिन किसी दूसरे का झूठा ना खाएं और ना ही बासी भोजन ग्रहण करें। पूजा में जो भोजन भगवान को अर्पित किया जाए वो ताजा और शुद्ध होना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूं, जो परमा एकादशी के संदर्भ में अक्सर लोग नहीं जानते। परमा एकादशी का व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं है, यह मन का भी उपवास है। इस दिन शरीर को भोजन से दूर रखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है मन को नकारात्मकता, ईर्ष्या, लालच और क्रोध से दूर रखना। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति शरीर से तो व्रत रखे लेकिन मन में बुरे विचार रखे, वो व्रत अधूरा माना जाता है और उसका पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए इस एकादशी को सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान मत समझिए, इसे एक अवसर समझिए अपने मन को साफ करने का, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का। कथा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहती हूं कि सुमेधा
और पद्मावती का जीवन परमा एकादशी के बाद किस तरह बदला। धनपति के साथ मिलकर सुमेधा ने नया व्यापार शुरू किया। इस बार भाग्य उनके साथ था। कुछ ही महीनों में उनका व्यापार पलने फूलने लगा। घर में फिर से रौनक आ गई, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और पद्मावती, जिसने सबसे कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोया, जिसने पति का हाथ थामे रखा, उसकी आंखों में अब जो आंसू थे वो खुशी के थे। सुमेधा ने उस साल से परमा एकादशी का व्रत हर अधिक मास में बहुत श्रद्धा से रखना शुरू किया। उसने अपने नगर में एक धर्मशाला बनवाई जहां गरीबों को मुफ्त भोजन मिलता था। उसने कहा, जब मैं टूटा हुआ था तब भगवान ने मुझे सहारा दिया। अब मेरी बारी है कि मैं दूसरों को सहारा दूं। दोस्तों, यही तो सनातन धर्म की शिक्षा है। जब आपको मिलता है तो बांटो, क्योंकि जो बांटता है भगवान उसे और देते हैं। अब मैं बात करती हूं एक बहुत खास विषय की, परमा एकादशी और कर्ज मुक्ति। दोस्तों, आज के समय में बहुत से लोग कर्ज की समस्या से परेशान हैं। घर का लोन, गाड़ी का लोन, पर्सनल लोन। कर्ज का बोझ इंसान को अंदर से तोड़ देता है। और शास्त्रों में एक बात बहुत स्पष्ट लिखी है, कर्ज 3 कारणों से आता है। पहला, पिछले जन्म का कर्म। दूसरा, इस जन्म की गलतियां। और तीसरा, घर में किसी का अपमान करना, जैसे बड़े बुजुर्गों का अपमान, माता पिता की उपेक्षा या किसी ब्राह्मण या साधु को कष्ट देना। परमा एकादशी का व्रत इन तीनों कारणों से उत्पन्न कर्ज को धीरे धीरे कम करता है। यह एकादशी कर्ज से मुक्ति का मार्ग खुलती है। इस दिन एक विशेष उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए। सुबह स्नान के बाद एक लाल कपड़े पर कुछ लाल फूल रखें, उसमें थोड़ा गुड़ और थोड़े चावल रुकिए। आज तो एकादशी नहीं है तो चावल रख सकते हैं, रखें और इसे हनुमान जी के मंदिर में जाकर अर्पित करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। कर्ज की समस्या में हनुमान जी की आराधना बहुत लाभकारी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जो परमा एकादशी का व्रत नहीं रख सकते, जैसे बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, बहुत छोटे बच्चे। ऐसे लोगों के लिए शास्त्रों में एक सरल विकल्प बताया गया है। वो लोग व्रत ना रखें, लेकिन इस दिन सात्विक भोजन करें। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। एकादशी की कथा जरूर सुने और दिन में कम से कम एक बार चो नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। इतना करने से भी इस एकादशी का पुण्य मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखते देखते आप में से कुछ लोगों के मन में यह विचार जरूर आ रहा होगा कि मैंने भी कभी एकादशी का व्रत रखा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं, व्रत का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ तुरंत नहीं उगता, लेकिन सही देखभाल से एक इन जरूर उगता है। वैसे ही भक्ति का फल भी अपने सही समय पर आता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, व्रत के साथ साथ अपने कर्म भी ठीक रखने होंगे। भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद भी कोशिश करता है। और हाँ, एक बात और, परमा एकादशी के व्रत में रात को जागरण का बहुत महत्व है। रात के समय भगवान विष्णु के गीत गाएं, उनकी लीलाओं का स्मरण करें, उनकी कथाएं सुने। कहते हैं कि परमा एकादशी की रात जो जागते हुए भगवान का स्मरण करता है, उसे रात के 12 बजे के बाद भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं। यह आशीर्वाद दिखता नहीं है, लेकिन महसूस होता है। एक अजीब सी शांति, एक अजीब सी खुशी जो बिना किसी कारण के मन में भर आती है। दोस्तों, मैं जब भी ऐसी कथाएं सुनाती हूं तो मेरा मन भी भर आता है, क्योंकि यह कथाएं सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, ये जीवन के सत्य है। ये बताती हैं कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। जो आज दुखी है वो कल सुखी हो सकता है, बस उसे अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूं परमा एकादशी के आध्यात्मिक लाभ के बारे में, जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। पहला लाभ, मोक्ष की प्राप्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करता है,
उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दूसरा लाभ, पितृदोष से मुक्ति। जिनके घर में पितृदोष है, जिनके पूर्वज किसी कारण से तृप्त नहीं है, उनके लिए परमा एकादशी का व्रत बहुत फलदायी है। इस दिन अपने पितरों का स्मरण करें, उनके नाम से जल अर्पित करें और उनसे माफी मांगे अगर अनजाने में कोई भूल हुई हो। तीसरा लाभ, संतान सुख। जिन दंपतियों को संतान नहीं है या जिनकी संतान किसी परेशानी में है, वे इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। चौथा लाभ, विवाह की बाधाएं दूर होना। जिन युवाओं का विवाह किसी कारण से नहीं हो पा रहा, उनके लिए भी परमा एकादशी का व्रत बहुत शुभ है। दोस्तों, ये सभी लाभ तभी मिलते हैं जब व्रत सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। अगर मन में शक हो, अगर व्रत महज दिखावे के लिए हो, तो फल नहीं मिलता। भगवान मन की बात जानते हैं। अब आइए बात करते हैं व्रत के पारण की, यानी व्रत तोड़ने की। परमा एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत का पारण होता है। पारण का समय बहुत महत्वपूर्ण है। द्वादशी की सुबह सूर्योदय के बाद पारण करना चाहिए। पारण से पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं और उसके बाद खुद प्रसाद ग्रहण करें। पारण में चावल खा सकते हैं क्योंकि एकादशी का दिन बीत चुका होता है, लेकिन पारण भी सात्विक और शुद्ध भोजन से करें, तामसिक भोजन से परहेज करें। दोस्तों, एक बात और जो मैं आपसे कहना चाहती हूं, वो ये है कि परमा एकादशी केवल हिंदू धर्म का एक अनुष्ठान नहीं है, ये एक विज्ञान है। जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं, जब हम अन्न से दूर रहते हैं, तो हमारा शरीर डिटॉक्स होता है, हमारी पाचन शक्ति को आराम मिलता है, हमारा मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। ये सकारात्मक ऊर्जा ही हमारे जीवन में बदलाव लाती है। हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझकर इन व्रतों की परंपरा बनाई थी। इनके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है और आध्यात्मिक कारण भी। और दोस्तों, जो लोग टुडे पल्स चैनल से पहले से जुड़ते हैं, वो जानते हैं कि हम हमेशा ऐसी जानकारी देते हैं जो आपके जीवन में सच में काम आए। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और ये भी याद रखिए, जब आप किसी अच्छे काम में हिस्सा लेते हैं, जब आप किसी को धार्मिक ज्ञान फैलाने में मदद करते हैं, तो उसका पुण्य भी आपको मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप इन पवित्र कथाओं को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं और इसका पुण्य आपके खाते में जाता है। अब मैं आपको एक और सच्ची घटना सुनाती हूं जो परमा एकादशी के चमत्कार को दर्शाती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था कमला देवी। उसके पति बीमार थे, घर में कमाने वाला कोई नहीं था और 3 बच्चे थे। कमला देवी ने दूसरों के घरों में काम करके अपना घर चलाया। एक साल जब अधिक मास आया तो उसकी पड़ोसन ने उसे परमा एकादशी के बारे में बताया। कमला देवी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि पूजा का सामान खरीद सके, लेकिन उसने जो था उससे ही पूजा की। एक मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालकर दिया जलाया, घर के आंगन में उगी हुई तुलसी के पास रखा और रोते हुए भगवान से प्रार्थना की। उस रात के करीब 12-15 पर कमला देवी को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास बैठा है। घर में एक अजीब सी रोशनी फैल गई और फिर अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। उसके पति की बीमारी अचानक कम होने लगी। 1 हफ्ते में वो पूरी तरह ठीक हो गए। फिर उन्हें एक अच्छी नौकरी मिली और कमला देवी ने जब ये बात लोगों को बताई तो वो रोती जा रही थी और कह रही थी, मेरे भगवान ने सुन लिया, मेरे भगवान ने सुन लिया। दोस्तों, ये घटना मैंने इसलिए नहीं सुनाई कि आप अंधे विश्वास करें। मैंने इसलिए सुनाई कि आप ये समझें कि जब श्रद्धा सच्ची हो, जब मन में कोई बनावट ना हो, जब आंसू असली हो, तो भगवान जरूर सुनते हैं। भगवान के दरबार में कोई सिफारिश नहीं चलती,
कोई पैसा नहीं चलता, वहां सिर्फ सच्चे दिल की प्रार्थना चलती है। परमा एकादशी के दिन एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूं, वो है इस दिन का भजन और कीर्तन। इस दिन भगवान विष्णु के भजन गाना बहुत शुभ माना जाता है। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र इस दिन विशेष रूप से जपे। इतनी शक्ति है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर देता है और घर में सकारात्मकता भर देता है। दोस्तों, अब मैं उन लोगों के लिए विशेष रूप से कुछ कहना चाहती हूं जो ये सोच रहे हैं कि मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, क्या मुझे भी इस व्रत का फल मिलेगा? तो मेरा जवाब है हां, जरूर मिलेगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान विष्णु सबसे बड़े दयालु है। वो उस इंसान को भी माफ कर देते हैं जो सच्चे मन से उनकी शरण में आए। परमा एकादशी इसीलिए तो इतनी खास है क्योंकि ये पापियों को भी पुण्यात्मा बना देती है। शर्त सिर्फ एक है, सच्चाई, सच्चा पश्चाताप, सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम। अब मैं आपको बताती हूं परमा एकादशी के दिन क्या खाएं और क्या ना खाएं, इसकी पूरी जानकारी। जो लोग निर्जल व्रत रखते हैं, यानी पानी भी नहीं पीते, उनके लिए यह सबसे कठिन व्रत है, लेकिन सबसे अधिक फलदायी भी। जो लोग फलाहार करते हैं, वो फल, दूध, दही, मखाना, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, इनका सेवन कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों से परहेज करें। चावल, गेहूं, नमक, सेंधा नमक चल सकता है। प्याज, लहसुन और कोई भी तामसिक चीज। और दोस्तों, एक बात और, इस दिन मोबाइल और टेलीविजन पर व्यर्थ का मनोरंजन कम से कम करें। इसकी जगह धार्मिक कथाएं सुने, भजन सुने या बस शांत बैठकर भगवान का स्मरण करें। इस एक दिन का असर आपके पूरे साल पर पड़ता है। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंत की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहती हूं, परमा एकादशी की ये कथा जो आपने सुनी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ ज्ञान है। ये हमारे शास्त्रों का सार है। जब सुमेधा और पद्मावती ने इस व्रत को किया, तो भगवान ने उनका साथ दिया। और आज जब आप इस कथा को सुन रहे हैं, तो भगवान आपके साथ भी है। जो लोग इस व्रत को करना चाहते हैं, उनसे मैं कहती हूं, अगला अधिक मास आए तो परमा एकादशी जरूर करें। और जब तक वो समय ना आए, हर एकादशी को सात्विक भोजन करें, भगवान का स्मरण करें और अपने मन को शुद्ध रखें। और दोस्तों, एक विनती है मेरी, अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि जो इस कथा को दूसरों तक पहुंचाता है, उसे भी उतना ही पुण्य मिलता है। और टुडे पल्स चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। मैं सच्चे मन से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूं कि जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन में खुशियां आए, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरा आशीर्वाद है। भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, परमा एकादशी माता की जय, और जय हो आप सभी की जिन्होंने इस पवित्र कथा को अंत तक सुना। आपको कथा का यह पुण्य अवश्य फलेगा।